गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 के मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वर्कशीट दी है। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की और लॉन्ग आंसर्स की वर्कशीट नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपको इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स एक बार एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज मेरा ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा और बुक अपने हाथ में लेके बैठिएगा। शॉर्ट आंसर्स में देखिए, फर्स्ट डिफाइन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की आपको इसमें सिर्फ डेफिनेशन देनी है और एंटीबॉडीज की डेफिनेशन इसमें आपको देखिए पेज नंबर 49 पे एंटीबॉडी ये लिखा हुआ है, इसमें से आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है अपना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स। एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स एंटीबॉडी के नीचे ही देखिए आप एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स लिखा हुआ है। एंटीबॉडी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स, एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजेंस लिखा हुआ है। इसमें देखिए ब्लैक लेटर्स में एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन दे रखी है, इसमें से लिखेंगे आप। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना, व्हाट इज द नोट ऑफ हिंज इन एंटीबॉडीज। नोट ऑफ हिंज, ये जो डायग्राम है एंटीबॉडी का, इसमें है नोट ऑफ हिंज। ये पढ़िएगा, पीछे से इसको जो एक्सप्लेन किया गया है पूरा, इसमें से पढ़िएगा, इसमें आपको मिल जाएगा नोट ऑफ हिंज। ठीक है, इसमें से लिखेंगे आप। फिर है व्हाट इज ब्लड। तो ये तो मैंने आपको कराई दिया है कि ब्लड इज ए रेड फ्लूइड, इट इज स्टिकी एंड थिक फ्लूइड। तो ये इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है इसमें आपको। एक्सप्लेन एबीओ ब्लड ग्रुप, ये भी मैंने आपको करा दिया है। एक्सप्लेन एबीओ ब्लड ग्रुप, इसमें आपको एबीओ ब्लड ग्रुप में ये देखिए ये ब्लड ग्रुप्स हैं आपके, ये देखिए ये रहे एबीओ ब्लड ग्रुप्स। इसमें टेबल बनी हुई है, ये टेबल बनानी है आपको इसमें। ठीक है, इसमें सारा दे रखा है। ए ब्लड ग्रुप, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी ब्लड ग्रुप सारे देखे इसमें कि कौन से एंटीजन होते हैं, कौन से इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, सारा दे रखा है इसमें। तो इसमें से आपको एबीओ ब्लड ग्रुप एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज आरएच फैक्टर, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। आरएच फैक्टर इसमें क्लियर दे रखा है, ये रहा आरएच फैक्टर, इसमें से ही लिखना है। और इसकी इंपॉर्टेंस भी इसमें दे रखी है, देखिए इसी में ही देखिए इंपॉर्टेंस भी होगी इसकी, इसी में ही मिल जाएगी, इसी पैराग्राफ में, इसमें से ही देनी है आपको इसकी इंपॉर्टेंस कि भाई क्या यूज आते हैं हमारे ये आरएच फैक्टर का हमारे शरीर में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये लिखना है आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना, व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखिए पेज नंबर 53 पे ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिखा हुआ है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट, कब अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस क्या है, ये भी लिखा हुआ है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसी में ही। इसमें देखिए क्या क्या है, तो प्रिकॉशंस भी रखी है कि एटलीस्ट द प्रिकॉशंस टेकिंग ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये आपको ये पीछे मैंने बता दिया, उसमें से लिखना है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन की नीड कब पड़ती है, जब कोई ऑर्गन हमारा फेलियर हो जाता है, ये भी इसमें लिखा हुआ है पूरा। ये ऑर्गन डोनेशन है, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि ऑर्गन डोनेशन की नीड कब होती है। ठीक है। एंड एक्सप्लेन द जीन टाइप रेस्पॉन्सिबल फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप। इसमें एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन और ये जो ना एक्सप्लेन एबीओ ब्लड ग्रुप, इसमें एक्सप्लेन एबीओ ब्लड ग्रुप में आपको सिर्फ जो ए बी और ओ, इन चारों ब्लड ग्रुप के नाम देखिए, इनके आगे लिख देना है कि ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसको किसका ब्लड ले सकता है, किसको दे सकता है, ये लिखना है सिर्फ इसमें। और जो ये नीचे वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ये जीन वाला लिखना है कि इसकी जीन टाइप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबीओ ब्लड, उसमें आपको ये वाली टेबल बनानी पड़ेगी। ये वाली टेबल जो है ये इस पे बनानी पड़ेगी। ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में एबीओ ब्लड ग्रुप में आप सिर्फ ए बी और ओ चारों ब्लड ग्रुप के ये लिख देना कि ए किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, बी किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, ऐसे ही ए बी किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, ऐसे ही ओ जो है वो किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, उसमें सिर्फ ये वाला आंसर लिखना है। ठीक है। आप ऐसे ही ऐसे टाइप क्वेश्चन में देखिए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी।
तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है। ये वाला ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो है, ये वाली एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है, ये एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है और इसमें से इसकी ये वाली एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस? ये आरएच फैक्टर वाले में देखिए, ये रहा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, इसमें है ये रहा, इसमें देखिए, इसमें पूरा मिल जाएगा कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस क्या होता है। कि जब आरएच फैक्टर जो होता है वो डिफरेंट आरएच फैक्टर के अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है तो उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती है हमारी वो स्टिक हो जाती हैं और उसकी वजह से जिसको ब्लड चढ़ाया गया है उसकी डेथ भी हो सकती है। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस है, ये इसमें लिखा गया है पूरा। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म्ड? तो ये तो लिख देगा पूरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेज नंबर 53, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें पूरा लिखा गया है, यही लिखेंगे आप इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। ये हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, मत करना इस क्वेश्चन को, चाहे ऊपर वाला मत करना, ये वाला कर देना। ठीक है, ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप ऊपर छोटा वाला हटा देना, शॉर्ट में जो है उसकी जगह ये लॉन्ग में ही पूरा आंसर कर देना इसका। ठीक है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, ये लास्ट में है, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, ये रहा सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, इसमें मिलेगा आपको ये, और इसमें ये कपल वाला जो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे भी समझाया था कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ग्रुप। हमको अगर ब्लड ग्रुप किसी का पता हो तो हम कितनी सारी बातें मालूम कर सकते हैं। ये सिग्निफिकेंस पूरा, इसमें ये वाला एग्जाम्पल देना है आपको। दोनों कपल्स आपस में लड़ रहे थे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, तो किस तरह से ब्लड ग्रुप का जब पता लगा तो मालूम चल गया कि वो किसका बेटा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप करेंगे। तो ये आपका ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी बता दिए हैं आपको। ये वीडियो अगर ढंग से सुनेंगे तो आप अपने आप कर पाएंगे। और प्लीज अगर किसी ने मान लो नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे को अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज दीजिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और टाइम पे मुझे प्लीज काम करके भेजिए, बहुत सारे बच्चों के काम नहीं आ रहे हैं। अब फिर मैं अगले वीडियो से नाम लेने लग जाऊंगी कि इन बच्चों के नहीं आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, थैंक यू, टेक केयर।